परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज इस पवित्र हुजूरी में, इस अनॉइंटेड प्लेस से आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज देकर और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। और आज आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर का रूह आपके हाथों के ऊपर, आपके सिरों के ऊपर खुद वो ऑयल डाल रहा है और एंजल्स आप पर ऑयल डाल रहे हैं और एंजल्स आपको टच कर रहे हैं और खुदावंद की उपस्थिति में आप पूरी तरह से भर के आप आज यहाँ से वापस जाएंगे। आज जो बड़ी मीटिंग है उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये ठान लिया है कि आज आपको वो आत्मा से भरपूर करके वापस भेजेगा। और जितने पास्टर्स आज चर्च में मौजूद हैं, सेवक मौजूद हैं, इवेंजलिस्ट मौजूद हैं जो खुदावंद की सेवकाई प्रचार के रूप में करते हैं, आप पर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ और ज़िंदगियाँ आपकी सेम नहीं रहने वाली हैं। हालेलुया। दानियेल 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा प्रधानों, रानी और रखेलियों समेत उसमें से पिए। अब यहाँ पर जिस राजे ने दानियेल और उसके 3 साथियों को अगवा किया था और अपने पास ले गया था कि उन्हें तैयार करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है और आगे एक बेलशस्सर नाम का राजा है। और ये राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता और ये परमेश्वर के घर से मंगवा कर उन बर्तनों में जो परमेश्वर के पवित्र बर्तन थे और उनमें शराब पीता है। और वचन कहता है कि जब वो शराब पी रहा था और शराब पीकर अपने पीतल और अपने काठ के देवताओं की स्तुति कर रहा था, तो लिखा 5 आयत में, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और जो हाथ का भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर एक हाथ प्रकट होता है और हाथ प्रकट होकर वो लिखने लगता है और अकेला हाथ है। और ये देखकर जो बाइबल कहती है, राजा के जो जोड़ थे वो ढीले पड़ गए, राजा कांपने लगा और सब पंडितों को और सब शास्त्रियों को, सब लोगों को, विद्वानों को, तांत्रिकों को बुलाया गया कि ये जो लिखा है इस हाथ ने, इसे पढ़ के बताओ। और वचन कहता है, जब आप पूरा 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी, 8 आयत में लिखा, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए और उस लिखे हुए को ना पढ़ सके, ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा घबरा गया और भयभीत हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, राजा तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा, ना उदास हो। तेरा राज्य में दानियेल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उसके राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों, भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि दानियेल